चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो बोले। परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इसके राइटर कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास पासवान नेता था रे, मर गया वो। चलो ठीक है, शांत हो, सुनो शांति से। चैप्टर का नाम क्या है? अरे चैप्टर का नाम रामविलास शर्मा नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा मतलब समझते हो? परंपरा नहीं कहता है। हाँ, जो सनातन धर्म से कुछ सिस्टम चला आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? परंपरा बोलते हैं। परंपरा। अब मूल्यांकन मतलब आंकना। जैसे टेस्ट लिए तो आंके ना जी कि क्या कितने पानी में है, और उसके बाद होक दिए पकड़ के, तो मूल्यांकन किया। मूल्यांकन मतलब टेस्ट लेना। तो उसी प्रकार परंपरा को आंक रहा है कि आखिर परंपरा है क्या, क्या सही है गलत है, इसी को आंक रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले लेखक परिचय। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ है। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये हिंदी आलोचना के काफ़ी अच्छे फेमस कवि हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उन्नाव है जी, उन्नाव जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम उच्च गांव है। हाँ, इसका गांव है, गांव का नाम क्या है? ऊंच गांव। यानी गांव इसका ऊंचा था जी। गांव जो है ऊंचा थोड़ा गांव था। इसके गांव का नाम क्या था? ऊंच गांव था। ठीक है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए किया जी इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से। 1932 में। हाँ, बीए किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में क्या हुआ? खुशी सर, चलो ठीक है। ये महानुभाव का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को। 10 क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या सर, हम लोग का मारबे नहीं करते कर। हाँ, सही बोल रहे हैं। अरे ठीक है, अरे नहीं मारबे मरते, टेंशन के दिन लगता है। 10 अक्टूबर 1912। देखो कल क्यों सबको डंगा। हाँ, जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। कहाँ हुआ था? उन्नाव जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गांव का नाम क्या है? ऊंच गांव मतलब हाँ, उन्नाव है। वो जिला होगा, उन्नाव जिला है। उन्नाव जिला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उन्नाव जिला में एक गांव है जो उसका गांव क्या है? ऊंचा, इसीलिए उसका गांव का नाम ऊंच गांव है। ऊंच गांव मतलब गांव ऊंचा में होगा। हाँ, बड़ा गांव नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा मतलब है ना, ऊंच मतलब है ना। अरे नाम ऊंचा होगा इसीलिए, जैसे नाम नहीं रहता जी, बहुत लोग जो है उस हिसाब से नाम रख दिया जाता है। तो ऊंचा होगा तो ऊंच गांव रख दिया। अब कहता कोलत्था तो कोलत्था में कोयलो होता होगा, कोलत्था रख दिया। चपड़ा में खपड़ा होता होगा तो चपड़ा रख दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने जी कमरा जी, उन्होंने बीए किया। बीए कहाँ से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कब किया? 1932 ईस्वी में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फिर अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए भी किया 1938 में। बहुत पढ़ा है महानुभावी। एमए किया। कब किया?
अंग्रेजी कौन से सब्जेक्ट में? अंग्रेजी साहित्य से किया था ये। अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, यहाँ लिख देते एमए किया किसमें? अंग्रेजी साहित्य में। हाँ 1934 में। 2 साल बाद बीए किया, बीए के बाद एमए किया 1934 में। उसके बाद एमए करने के बाद 1938 ईस्वी में शोध कार्य में व्यस्त रहा। शोध मतलब समझते हो? शोध मतलब किसी चीज़ में प्रैक्टिकल करना। जैसे कोरोना का वैक्सीन हुआ, कोरोना निकला, हम लोग तो लॉकडाउन में थे, लेकिन वैज्ञानिक सब पागल की तरह जो शोध करते था, खूब प्रैक्टिकल कर रहा था, कौन सा सही होगा, फिर उसको प्रैक्टिकल करता था। जैसे अभी बच्चे का वैक्सीनेशन क्या है, प्रैक्टिकल में चल रहा है, पूरा शोध कर रहा है कि बड़का सब तो वैक्सीनेशन गया, बच्चे के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। उसके लिए लैब में वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहा है, पूरा शोध कर रहा है, पूरा प्रैक्टिकल कर रहा है, कहाँ सही क्या गलत बनाता है, फिर उसको प्रैक्टिकल करता है, चेक करता है क्या सही है गलत, उस हिसाब से फिर मार्केट में लगेगा, तो शोध करता है। जब इन्होंने एमए कर लिया तो 1938 में इन्होंने क्या किया? शोध करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजी साहित्य शोध कार्य कब से स्टार्ट कर दिया? 1938 से। 1938 ईस्वी में शोध कार्य में व्यस्त हो गया। फिर 1938 से 1943 ईस्वी तक ये फिर पढ़ाई जारी रखा, अध्ययन इसका जारी रहा था, पढ़ाई जो है जारी था। कब से कब तक? 1938 से 1943, यानी ये सब जो अपना कर रहा था साइड से कर रहा था, बाकी इसका मेन पढ़ाई जारी था, पढ़ाई इसका अध्ययन जारी था। उसके बाद देखो क्या हो गया, कहाँ से जारी रखा था? अंग्रेजी व्याकरण लखनऊ विश्वविद्यालय से ना, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पूरा कर रहा था ये पढ़ाई। जैसे हम लोग तिलका मंजी से इंटर किए, तिलका मंजी से ग्रेजुएशन करेंगे, एमए करना होगा तो तिलका मंजी से करेंगे, एमए के बाद डबल एमए करेंगे, तिलका मंजी से करेंगे। उसी प्रकार ये कहाँ से कर रहा है? सब लखनऊ विश्वविद्यालय से कर रहा है। पता है कि नहीं कहाँ है तिलका मंजी जी? भागलपुर विश्वविद्यालय तिलका मंजी। हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या कर रहा था? ये पढ़ाई जारी रखा था। और कौन सा लिया था एमए में? कौन सा पेपर था इसका? अंग्रेजी साहित्य। यानी कि ये मिला जुला के सब जो है एक ही तरह का, ठीक है। उसके बाद आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए। 1971 ईस्वी में उन्होंने अध्ययन करे, यानी आगे का अध्ययन जारी रखा था और फिर जाके दूसरा कॉलेज गया, और वो गया आगरा। आगरा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ ताजमहल है। आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज आगे की पढ़ाई के लिए, यानी अध्यापन देते सीधा अध्यापन में आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज जगह का नाम क्या है जी? आगरा में पड़ता है ये कॉलेज, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने अध्यापन किया था। बाद में फिर आगरा जैसे नलिनी बिलोचन शर्मा जिस विद्यालय में पढ़ा, पटना विश्वविद्यालय में, उसी में क्या हो गया? हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गया, प्रिंसिपल बन गया। उसी प्रकार छाप। उसके बाद ये आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे एमए हिंदी संस्थान के निर्देशक बन गए, डायरेक्टर बन गया जी, हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गया। ये किसके निर्देशन में? आगरा विश्वविद्यालय, यानी इसी विश्वविद्यालय का जो बलवंत राजपूत कॉलेज, इसी विश्वविद्यालय का कुलपति के अनुरोध में, यानी प्रमोशन दिया है। कुलपति किसका कुलपति है? आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति ने क्या किया? प्रमोट करके, यानी उसको क्या किया? प्रमोशन दिया। जैसे कुछ भी काम करवाने जाते हो ना कहीं पैरवी लगाते हो, तो ये जो है क्या किया? आगरा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दो तीन फेमस होता है जी। पहला थोड़ा प्रिंसिपल तो फेमस रहता ही है, उसके बाद कुलपति होता है, उप कुलपति होता है, अध्यक्ष होता है, ये सब फेमस होता है। कुलपति विभाग का अध्यक्ष होता है जी। जैसे प्रिंसिपल होता है, जैसे स्कूल लेवल तक का या कॉलेज लेवल तक का प्रिंसिपल होता है, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो एक और आ जाता है अफसर रैंक का कुलपति है, उप कुलपति है, तो वो सब आता है। तो यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ रहता है। प्रमोट मतलब
क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करना, पैरवी कराना। तो ये क्या किया, अकेले इसको डायरेक्ट नहीं देता था, कोई जैसे नौकरिया करता है तो नौकरिया लगता है तो क्या किसी के थ्रू प्रमोट कराना पड़ता है, या कोई नेता से अगर लिंक है, नेता से लिंक है, नेता एक फ़ोन घुमाता है, क्या होता है, काम बन जाता है। उसी प्रकार ये आगरा विश्वविद्यालय का कुलपति था, वही क्या किया कि एक जो है थोड़ा ये हिंदी विभाग में फेमस है, इंग्लिश विभाग में फेमस है, इसको क्या कीजिए, थोड़ा इस विभाग का अध्यक्ष बना दीजिए, चेयरमैन बना दीजिए, डायरेक्टर बना दीजिए। तो इसको क्या किया, डायरेक्टर बना दिया। किस विभाग का, हिंदी विभाग का बनाया। हाँ, MA अनुरोध पर वे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बन गए, मतलब सीधा हिंदी विभाग का दो ना जी, हिंदी विभाग का क्या हो गया, डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर मतलब वो होता है अध्यक्ष, निर्देशक। और फिर 1974 में जब यहीं पर काम करते रहा, और फिर जाके क्या हो गया 1974 में ये क्या हो गया, रिटायर हो गया। 1974 में इस पोस्ट से रिटायर हो गया। हिंदी विभाग का जो अध्यक्ष बना था ये 1974 में रिटायर हो गया। इसको हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाने वाला कौन था, कुलपति साहब थे, आगरा विश्वविद्यालय कुलपति साहब, ठीक है। वही इसको क्या किया, प्रमोट कराया, मतलब इसको प्रमोशन दिलाया, किसी से पैरवी करवाया। तो जाके ये क्या बन गया, हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गया। और फिर इसी पे काम करते करते 1974 में इसको रिटायर मिल गया। फिर 1949 से 1953 तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रगतिशील लेखक संघ उसमें भी था ना जी। इससे पहले वाला चैप्टर कौन पढ़ाते, अमरकांत, वो भी प्रगतिशील लेखक संघ में ज्वाइन हुआ था शायद लखनऊ में। क्या है, उतारो मत अभी। देखो हाँ, आगरा में ही, यानी प्रगतिशील लेखक संघ आगरा में, जो आगरे में घूम फिर रहा है ना, तो ये प्रगतिशील लेखक संघ में ज्वाइन किया था। कब से प्रगतिशील लेखक संघ जो है, प्रगतिशील लेखक संघ मतलब कि एक प्रकार का लेखक का क्या ग्रुप है। जैसे अब जैसे कमेटी चलता है ना जी गांव घर में, महिला वाला क्या होता है, एक ग्रुप है। हाँ, 10 टकिया ग्रुप, तो बहुत सारा ग्रुप है जी, 10 टकिया ग्रुप, तो कभी हाई ग्रुप, हाउ ग्रुप, ढेरी जगह बैठता है, देखता है लेडीज सब, तो वो क्या है, एक लेडीज का ग्रुप है। उसी प्रकार लेखक महोदय भी जितना भी बोलता है ना, लेखक सब है, सब अपना एक ग्रुप बना लिया है। तो लेखक संघ का ग्रुप में क्या किया, ये भी ज्वाइन किया था आगरा में। और कब से कब तक ज्वाइन था, 1949 से लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ, इसमें जो ज्वाइन किया था ये कब से ज्वाइन किया था, 1949 से 1953, 1949 से 1953 तक ये क्या किया था, इसमें ज्वाइन था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 2000 ईस्वी में, 30 मई 2000, मृत्यु जो है 30 मई 2000 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो थोड़ा सा पहले इसको एक बार देखते हैं, उसके बाद ना रे अभी एक बार पढ़ने दो, पहले एक बार पढ़ो ना यार। परंपरा का मूल्यांकन है, दिल्ली में रहा था सब रमोगी बच्चा, सब दिल्ली में रह, तो जाते कहाँ, दिल्ली में सब अपना बढ़िया फेमस आदमी सब दिल्ली में रखता है सब चीज जी, घर द्वार बीवी बच्चा। हाँ, तो दिल्ली में बसी जाए जी, लास्ट टाइम तो दिल्ली में नहीं मरता है, पूरा फैमिली सब दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में मर गया। चलो देखो, देख रहे गर्मी लग रहा है, पंखा क्यों नहीं चला आज जी, हमरा गर्मी लग रहा है। चलो ठीक है, चलो पढ़ो परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर का नाम क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। जोर से बोलना, बोलेगा तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा, बोला करो। परंपरा का चैप्टर का नाम क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। नेता का नाम याद रखना, रामविलास पासवान। परंपरा, हाँ, किसका पापा का नाम, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन, इनका जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1900, 10 अक्टूबर जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1900 जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उन्नाव कहाँ पड़ता है, कौन सा गांव, जन्म कब हुआ था,
10 अक्टूबर 1912 कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन सा गांव? उच्च गांव। कौन सा गांव? उच्च गांव। उन्होंने बीए कहाँ से किया? बीए कहाँ से किया? बोलो नहीं तो याद नहीं होगा। कहाँ से भी बीए कहाँ से किया? कहाँ से किया? जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 2000 30 मई। देखो देख ध्यान से सुन। जन्म मृत्यु लेखक का नाम, एक दूठो लेखक जो उसका शास्त्र है जो लिखता है वो, और जो माँ बाप का नाम हल्का फुल्का दिया हुआ, ये हर एक चैप्टर का याद होना चाहिए। मैक्सिमम उसी से क्वेश्चन आता है। हाँ थोड़ा कहाँ पढ़ा लिखा तो थोड़ा सा है। हाँ थोड़ा सा घर द्वार, इसके अलावा और नहीं पूछता है कुछ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, हमें पूछते, हमने डंगार मान था इसीलिए पूछे थे। नहीं तो चलो ठीक है। कहाँ हुआ था जन्म? कहाँ हुआ था? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। गांव का नाम? गांव का नाम? गांव का नाम? इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं। लेखक कौन? लेखक कौन? बीए कहाँ से किया था? बीए कहाँ से किया था? बीए कहाँ से किया था? कब किया था? कब किया था? कब किया था? जन्म कब हुआ था? लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया था इन्होंने? एमए कब किया था? एमए कब किया था? 1934 में। 32 में बीए किया कंप्लीट, और 2 साल का एमए होता है, यानी 1934 में एमए कंप्लीट। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया था। आगे जाके आगरा विश्वविद्यालय गया था ना बलवंत राजपूत, आगे के अध्यापन के लिए। इन्होंने शोध का कार्य मतलब प्रैक्टिकल भी करना स्टार्ट किया था कुछ किसी विभाग में 1938 में। 1938 में क्या किया? शोध विभाग में भी काम किया था। हाँ, बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए का मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी आर्ट्स सब्जेक्ट में मास्टरी करना एमए कहलाता है। और कोई डबल एमए कर लेता है, यानी मास्टर से भी मास्टर हो गया। जितना भी प्रोफेसर सब होता है, जितना भी प्रोफेसर सब होता है, सब जो है एमए करता है, डबल एमए सब किया रहता है, पीएचडी किया रहता है। प्रोफेसर सब अखिलेश सर एमए किया है। चलो ठीक है। 1938 में शोध का कार्य किया। शोध मतलब कि शोध विभाग में काम किया होगा, प्रैक्टिकल उठेल किया होगा। 1938 में शोध विभाग में काम किया था। शोध विभाग में कब काम किया था? शोध विभाग में कब काम किया था? जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और कुछ है इसमें जी? और कुछ नहीं है। बाकी जो है हिंदी विभाग का हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना था किसके प्रमोशन पे? कुलपति साहब के प्रमोशन पे। 1974 में रिटायर हो गया। हाँ इसी में इसीलिए तो इसको घेरे हैं, इसीलिए इसको घेरे हैं। ये वाला एक ही डाटा है, इतना छापो। हाँ छाप लो। चलो ठीक है, चलो देखो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन। जिसके पास किताब है किताब पे उंगली रखा करो कि हम क्या क्या डाटा पढ़ रहे हैं। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। हिंदी गद्य को यानी कि जो कहानी वाला होता है ना, गद्य वाला, गद्य किसको कहता है? कहानी वाला हिस्सा को गद्य कहा जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है रामविलास शर्मा ने।
तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। बिल्कुल क्लियर वे में जो है अपनी डाटा प्रस्तुत करता है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। 2 पॉइंट आया, एक मार्क्सवाद ये इतिहास का चीज है, और हिंदी आलोचना। ठीक है, ये जो मार्क्सवाद वाला आ गया कि अगर मार्क्सवाद ये हो गया या हिंदी आलोचना वाला कभी कहलाएगा तो ये तुम्हारा क्या है, रामविलास शर्मा को कहा जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। देशभक्ति और मार्क्सवाद एक तुम्हारा इतिहासकार है ये, जो रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवाद चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी आलोचना की कला, साहित्य विषयक भ्रांतियों का निवारण का भी श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना के द्वारा उत्पन्न अंतर विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त होता है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। उन्हें निराला का साहित्य साधना पुस्तक, हाँ एक चीज़ है, जीवनी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जीवनी साहित्य में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? रामविलास शर्मा का। पूछेगा ये जी। इनकी कुछ साहित्य हैं, इनकी कुछ साहित्य रचना है। अरे चलो ना, इनकी कुछ रचना है, देखो लिख रहे हैं रचना। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये वाला जो है तुम्हारा, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। नहीं हिलेगा जी, वहाँ से कनेक्ट किया है ना, वहाँ से कनेक्ट किया, ये ज़्यादा हिलाएंगे ना तो वहाँ ही हिलेगा, लेकिन वहाँ से क्या होगा, नहीं हिलेगा। पुरस्कार साहित्य अकादमी से मिला है। कुछ और रचना है जो लिख लो, कुछ प्रमुख रचना और है। हाँ ठीक है, दे रहे हैं 2 मिनट में। प्रमुख रचना अरे वो लव मैरिज करेगा। खपचाम मिल खपचाम बता हमरा नहीं पता रहेगा जी, हम गाँव का आदमी ना है, सब पता है हमको, सब पता है। हाँ तो घर में सुनता, हम खराब क्या बोल रहे हैं, हमें गलत क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में क्या गलत बोल रहे हैं?
किसी का नाम लेके हम कुछ बोल रहे हैं जी? अरे ढेरी ऐसा ऐसा है, कत्ते लिखेंगे मरते। यह जो है ना, ये रामविलास शर्मा का, सॉरी रामविलास पासवान शर्मा का परंपरा का मूल्यांकन जो है, यह एक निबंध है, ठीक है, ये याद रखना, ये निबंध है। और उसके बाद यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन है। यह जो है किंचित संपादन के नाम से प्रकाशित हुआ, यही वाला चीज। यह जो है परंपरा का मूल्यांकन जो है, ये लिखा है जो रामविलास शर्मा ने, इस नाम से भी पुस्तक प्रकाशित हुआ है। किंचित नाम, किंचित संपादन के साथ जी, के साथ, इसके साथ प्रकाशित किया गया इसका पुस्तक को। और इसमें कुछ नहीं है, बस ऊपर जो था पढ़ा लिखा, कहाँ जन्म लिया, कहाँ मरा, यही सब मायने रखता है, बाकी सब में कुछ नहीं। बाकी कुछ रचना है, माइंड में रखा करना, एक दो बार किताब पढ़ लेना, बस हो गया। बाकी आज के लिए इतना ही रहना था। देख भाई लोग, चैनल पर पहली बार आया हुआ तो लाल रंग का घंटा होगा, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाओ, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मोबाइल नहीं चूर देना, मोबाइल नहीं चूरना, बढ़िया से फाइट मारना ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। बाकी लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।